हाँ जी, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को समझना। कृपया करके इस क्वेश्चन में फोकस करिएगा। रिटायरमेंट का क्वेश्चन उठा है, फुल फ्लेज क्वेश्चन है और डायरेक्टली एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का स्टार्ट किया है। तो प्लीज मेरे को वहां से बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। आप पूरा का पूरा फोकस करो तभी जाके समझ आएगा। स्टार्ट करते हैं। लिसन, मोनिका, निशा, तीन पार्टनर्स दे रखा है 2:1। 31 मार्च 2026 में इनकी बैलेंस शीट गिवन है जिसके अंदर क्रेडिटर्स है, ईपीएफ है, कैपिटल 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 गिवन है। लैंड एंड बिल्डिंग है 10 लाख, मशीनरी 12 लाख, स्टॉक है 10 लाख, सनी डेटर्स है 4 लाख और बैंक दे रखा है 40,000। बैलेंस शीट का टोटल है 36,40,000। 36,40,000। 31 मार्च 2026 में मोनिका रिटायर्ड होगी फर्म से। बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हम बिजनेस को क्या करने वाले हैं, कैरी। आगे लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड 2,40,000। मेरे लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हो रहा है तो दैट मींस ये जाएगा कहां पर, रिवेल्यूशन के क्रेडिट साइड पर। मशीनरी डेप्रिशिएट हो रहा है 10% से, ये जाएगा रिवेल्यूशन के डेबिट साइड पर। इसके बाद दे रखा है 50% ऑफ द स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर्स। बताओ जी ये कहां पे जाना चाहिए? हाँ जी बताइए फटाफट, क्या कह रहे हैं आप? रिवेल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड। हाँ जी आप बताइए, रिवेल्यूशन के डेबिट साइड पे। हाँ जी रिवेल्यूशन के डेबिट साइड। भाई साहब ना तो ये रिवेल्यूशन में डेबिट होगा ना ही रिवेल्यूशन में क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि रिवेल्यूशन का मतलब होता है कि वैल्यूज में चेंजेस हो जाना। या वैल्यू में चेंज नहीं हो रही है, जो स्टॉक है उसका 50% रिटायरिंग पार्टनर लेके जा रही है बस। ना तो ये रिड्यूस हो रहा है ना ये इंक्रीज हो रहा है, जो था वो लेके जा रही है बस, बात खत्म यहाँ पर। तो इसके बाद कहते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन द डेटर्स। पहले प्रोविजन 0 थे, अब प्रोविजन हमारे बढ़ रहे हैं तो ये कहां से लगेगा, डेबिट साइड में। गुडविल ऑफ द फर्म दे रखा है 3 लाख रुपए, पूरे फर्म की है 3 लाख। ये हमारी बैलेंस शीट के बाहर दे रही है। बैलेंस शीट के बाहर दे रही है इसका मतलब इसकी एंट्री होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अगर बैलेंस शीट के अंदर होती तो इसका होता ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म दे रखा है 27 लाख और इसको न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो डिफरेंस आएगा उसको करंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है। रिवेल्यूशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, तीनों चीज इसके अंदर बनानी है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो प्रॉपरली फोकस करके इसमें समझना होगा। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले हम बनाएंगे रिवेल्यूशन अकाउंट। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। सबसे पहले बाय लैंड एंड बिल्डिंग, ये अप्रिशिएट हो गई 2,40,000 रुपीज से। फिर आएगा मशीनरी, ये डेप्रिशिएट हो गया 1,20,000। इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 20,000 रुपीज। जो डिफरेंस आएगा उसको हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट में। प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। लीसा, मोनिका एंड निशा, 2,40,000, 2,40,000। हमारे पास आ गया 1,00,000 रुपीज का प्रॉफिट। ओल्ड रेशियो दे रखी है 2:1, तो 2/5, 2/5 एंड 1/5। सो दैट इज 40,000, 40,000 एंड 20,000। तो यहाँ पे हमारा रिवेल्यूशन हो गया कंप्लीट। अब बनता है हमारे पास वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1 किसका बनता है? रेशियो का। लिसा, मोनिका एंड निशा। ओल्ड रेशियो हमें गिवन है 2/5, 2/5, 1/5। माइनस करेंगे न्यू रेशियो को। आंसर पॉजिटिव आया तो बोलेंगे सेक्रीफाइस शेयर, नेगेटिव आया तो बोलेंगे गेन शेयर। क्वेश्चन में हमें रेशियो के रिस्पेक्ट में सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं दे रखा। अगर कुछ भी नहीं दिया तो रिटायरमेंट के केस में जो रिटायर हो रहा है पर्सन उसको हम इग्नोर कर देंगे। मतलब मोनिका को कर दिया इग्नोर।
सो ये आ जाएगा 2 1, यानी 2/3 1/, इसको सॉल्व करेंगे। सो 2/5 तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। लिसा का निकालते हैं, 2/5 माइनस 2/3, इसको 15 बना लेते हैं। सो 6 माइनस 10 डिवाइड बाई 15, दैट मीन्स माइनस 4/15। सो लिसा का गेन आ गया 4/15। निशा का निकालते हैं। सो 1/5 माइनस 1/3, तो ये भी हो गया 15, 3 माइनस 5 डिवाइड बाई 15, दैट मीन्स माइनस 2/15। ये भी क्या आ गया, गेन आ गया। सो माइनस 2/15। दो जनों का गेन आ गया तो इनको एक साथ लिख देंगे। गेनिंग रेशियो ऑफ लिसा एंड निशा, 4/15, 2/15, 4:2, दैट मीन्स 2:1। तो गेनिंग रेशियो आ गई लिसा एंड निशा की। वर्किंग नोट नंबर 2 जो बनता है वो होता है गुडविल का। गुडविल हमें आउटसाइड द बैलेंस शीट दे रही है जिसकी एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। सो लिसा कैपिटल अकाउंट डेबिट, निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोनिका कैपिटल अकाउंट। पूरे फर्म की गुडविल हमें दे रखी है, पूरे फर्म की गुडविल दे रखी थी 3 लाख रुपीस। अब इस 3 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे मोनिका के शेयर से 2/5, ये आ जाएगा हमारे पास 1,20,000 रुपीज। अब इस 1,20,000 को गेनिंग रेशियो में कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट, जो कि 2/3 एंड 1/, सो ये आ जाएगा अपने पास 80,000 एंड 40,000। इस 80,000 40,000 को निकालने का एक तरीका और होता है। पूरे फर्म की गुडविल है 3 लाख रुपए, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4/15 से तब भी यही आएगा, और 3 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 2/15 से तब भी यही आएगा। ये 4/15 एंड 2/13 क्या है, 4/15 ये रहा और 2/15 ये रहा। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा आंसर आ जाता है। तो किसी से भी कर लो एग्जाम में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों ही सॉल्यूशन एकदम परफेक्ट है। वर्किंग नोट नंबर 3 बनता है हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड लॉसेस। इस क्वेश्चन में ना तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है और ना इस क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड लॉसेस गिवन है, तो ये वर्किंग नोट बनना ही नहीं है। अब लिख दिया तो उसको ऐसे छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। अब बनेगा हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीन पार्टनर्स, 3 कॉलम्स बन जाएंगे। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, लिसा, मोनिका एंड निशा। पर्टिकुलर्स, लिसा, मोनिका एंड निशा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। लिसा का ओपनिंग बैलेंस है 14 लाख, मोनिका 14 लाख, इसका 3,60,000। 14 लाख, 14 लाख, 3,60,000। अब जितनी हमने मेहनत करी वो आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 40,000, 40,000 एंड 20,000। इसके अलावा वर्किंग नोट नंबर 1 में कोई एंट्री होती नहीं। वर्किंग नोट नंबर 2 के अंदर हमारे पास एंट्री है, लिसा डेबिट हो रखा है, निशा डेबिट हो रखा है, तो इनके अमाउंट भी किधर जाएंगे, डेबिट साइड में। 80,000 एंड 40,000। नाम हमेशा कौन सा आता है, अपोजिट वाला,
और अपोजिट में है मोनिका, कैपिटल अकाउंट। मोनिका को हमने क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, तो इसका अमाउंट भी जाएगा क्रेडिट साइड में, 1,20,000 रुपए। और नाम हमेशा अपोजिट वाले, बाय लीसा एंड निशास कैपिटल अकाउंट। इसके बाद हम सीधा बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 4। वर्किंग नोट नंबर 4 बनता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। क्वेश्चन में हमें टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म दे रखा है 27 लाख रुपीज। अब इस 27 लाख को हम इनके न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो लीसास कैपिटल 27 लाख का 2/3 18 लाख एंड निशास कैपिटल इज इक्वल टू 2,70,000 का 1/3, दैट मीन्स 9 लाख रुपीज। ये जो वर्किंग नोट में हमने फाइंड आउट करा यही अपने का बन जाएगा कैरी डाउन। सो टू बैलेंस कैरी डाउन वर्किंग नोट नंबर 4। लीसा का है 18 लाख और निशा का है 9 लाख रुपीज। अब इनमें आएंगे हमारे कुछ डिफरेंसेस। इसका टोटल आ गया 18,80,000 रुपीज। इसका टोटल आ गया 15,60,000 रुपये और इसका टोटल आ गया 9,40,000 रुपीज। सो यहां पे हम निकालेंगे हम डिफरेंसेस। लीसा का डिफरेंस 8 लाख हो। एक चीज भूलिए यहाँ पे, पार्टनर्स मोनिका जो है वो स्टॉक लेके जा रही है, तो स्टॉक 5 लाख रुपीज। तो अब निकालेंगे डिफरेंसेस। 18,80,000 माइनस करेंगे 14,40,000 रुपीज। सो ये आ जाएगा 4,40,000 रुपीज। मोनिका का जो डिफरेंस आएगा वो डेबिट साइड आएगा 10,60,000 रुपीज। और निशा का जो डिफरेंस आएगा 9,40,000 माइनस 3,80,000, 5,60,000 रुपीज। क्वेश्चन में लिखा है जो इनके डिफरेंस आएंगे, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के जो डिफरेंसेस आएंगे उनको हमें डालना है करंट अकाउंट के अंदर, करंट अकाउंट के अंदर। और जो मोनिका का डिफरेंस है उसको कहां ट्रांसफर करना है? कैरी डाउन तो बना नहीं सकते। कैरी डाउन इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि फर्म को अलविदा कह चुकी है। कैरी डाउन तो सिर्फ उसका बनता है जो पार्टनरशिप में एग्जिस्ट करता हो। ये तो रिटायर हो गई, तो हमारे पास ऑप्शन है या तो सारी पेमेंट कर दो या इसके लोन में ट्रांसफर कर दो। क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो इसके लोन अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो मोनिकास लोन अकाउंट, तो मोनिकास लोन अकाउंट, ठीक है। ये हमारे क्या निकले हैं? बैलेंसिंग फिगर्स। अब इसके बाद बनता है हमारे पास बैलेंस शीट। क्वेश्चन ने बोला हो बैलेंस शीट बनाने के लिए, सो बैलेंस शीट। लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। बैलेंस शीट बनाने का सबसे आसान तरीका कि पुरानी बैलेंस शीट को कंपेयर करो।
पुरानी बैलेंस शीट में सबसे पहले क्रेडिटर्स और ईपीएफ है, इनमें कोई चेंजेस नहीं है, तो ये तो एग्जैक्टली आ जाएगा। क्रेडिटर्स 4,04,000 रुपीज और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 76,000। इस दोनों के अलावा हमारे पास कैपिटल थी, कैपिटल में चेंजेस आ गए। लीसा कैपिटल, जो मोनिका है उसका कैपिटल नहीं है, उसका लोन अकाउंट आ जाएगा। और निशास कैपिटल अकाउंट, लीसा का है 18 लाख, निशा का है 9 लाख और ये है 10,60,000 रुपीज। इसके अलावा सीधे एसेट्स पे आ जाते हैं। एसेट्स पे हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है 10 लाख रुपए। पुरानी बैलेंस शीट में था 10 लाख, नई बैलेंस शीट के हिसाब से इसमें चेंजेस आ गए, 2,40,000 का इंक्रीज। सो ये हो गया 12,40,000। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद आता है अपने पास मशीनरी, 12 लाख की है। मशीनरी डेप्रिशिएट हो गई 1,20,000 से, तो ये आ गया 10,80,000 रुपए। मशीनरी के बाद नेक्स्ट आ गया स्टॉक। स्टॉक 10 लाख है, लेकिन 5 लाख तो वो लेके चले गई मोनिका, तो अल्टीमेट हमारे पास स्टॉक कितने का बच गया, 5 लाख का। सन्डे डेटर्स, ये है हमारे पास 4 लाख, लेकिन हमारा प्रोविजन क्रिएट हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 20,000, सो माइनस हो जाएगा, ये आ गया 3,80,000 रुपीज। प्रोविजन हो गया। इसके बाद लास्ट बचा है बैंक। बैंक में कोई चेंजेस नहीं, तो बैंक आ जाएगा अपने पास 40,000 रुपीज। इसके अलावा जो हमारे पास डिफरेंसेस आए थे पार्टनर्स के अंदर, जो हमने करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया था, उसको स्टेटली ट्रांसफर कर देंगे। लीसा कैपिटल, सॉरी लीसा करंट अकाउंट, एंड निशा करंट अकाउंट। लीसा का करंट अकाउंट है 4,40,000 और निशा का है 5,60,000। अब इनका करेंगे हम टोटल, सो 4,04,000 प्लस 76,000 प्लस 18 लाख प्लस 10,60,000 प्लस 9 लाख, तो ये आ गया आपके पास 42,40,000 रुपीज। दूसरी तरफ 12,40,000 प्लस 10,80,000 प्लस 5 लाख प्लस 3,80,000 प्लस 40,000 प्लस 4,40,000 प्लस 5,60,000 प्लस, तो ये आ गया अपने पास 42,40,000। तो आप में से किसी को कोई डाउट है? जितना भी हमने इस क्वेश्चन में एफर्ट्स डाले, इसमें किसी को कोई डाउट अगर नहीं है तो करते हैं, मूव करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।